Hello kids, how are you all? Welcome back to this channel, and today we are back with one more amazing and very interesting topic, that is statistics. So ICIC kids, you are waiting for so long, कि statistics का part 2 आ जाए, and today finally it came. So कैसा लग रहा है? Awesome, right? So I welcome to all of you and ICIC kids. I hope you are preparing well. तुम्हारा एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है. So all the very best for me from my end. Pre boards भी या जो भी एग्जाम्स आएंगे, you'll do really great and keep working hard. चलो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन. क्या बोलते हो यार? जल्दी से शुरू करते हैं. स्टैटिस्टिक्स 2. यस, आज का टॉपिक होगा हिस्टोग्राम्स एंड ओजाइव्स, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्टोग्राम्स, यहाँ पे देखना कोई गैप्स नहीं होता, नो गैप्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बार चार्ट देयर आर गैप्स, राइट? यहाँ कोई गैप नहीं, यहाँ पे गैप होता है. तो ये एक डिफरेंस है. यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट क्या है बच्चों, पता है? देखो यहाँ पे ना न्यूमेरिक डेटा के अलावा भी कोई और डेटा जा सकता है. जैसे ये मंथ्स हैं, राइट? बट यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा ही है, राइट? यूज ऑफ हिस्टोग्राम्स, जैसे मान लो अब नंबर ऑफ शॉप्स और ये प्रॉफिट, हिस्टोग्राम बनाया मैंने, बढ़िया से बना लिया, राइट? ये अच्छा यूज हो गया, राइट? वाओ. अच्छा, इसमें मोड कैसे निकालते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो मोड ना उससे निकालेंगे जिसमें पहले सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो भाई साहब, राइट? उसके बाद क्या करते हैं पता है? जैसे इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसकी अपर लिमिट, ये वाली जो लिमिट है ना, ये वाली ए, इसको कनेक्ट करेंगे दूसरे वाले के लोअर लिमिट से, और बी वाले को कनेक्ट करेंगे दूसरे वाले के अपर लिमिट से. ये लोग जहाँ मीट करते हैं भाई साहब, दैट इज़ आवर मोड. तो यहाँ से मेरा मोड आ जाएगा. वाओ, ऑसम यार. तो मोड आ गया, करेक्ट. तो ये यूज ऑफ हिस्टोग्राम्स था. अब ओजाइव्स की बात करेंगे. ओजाइव्स आर द ग्राफ दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट हाउ मेनी नंबर्स लाई बिलो और अबव. मतलब ऐसा समझ लो, मैंने जैसे यहाँ पे पूछा कि नंबर ऑफ शॉप्स जिसका प्रॉफिट लेस देन 20 है, तो या फिर मोर देन 20 है, राइट? तो ओजाइव्स हेल्प अस इन दैट केसेस. जैसे देख लो यहाँ पे, राइट? नंबर ऑफ शॉप्स जिसमें नंबर ऑफ डेटा विच इज लेस देन 30, how much will be? All will come. Number of which is less than 40, this all will come. Less than 50, less than 60, correct? Wow. The frequencies of all preceding class are added to the frequency of class. मतलब क्या कह रहा है? सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे भाई साहब, राइट? जो पिछले क्लास का पार्ट था. वाओ. ग्रेटर में क्या करना होगा? आने वाले क्लासेस के फ्रीक्वेंसीज ऐड करने होंगे. ध्यान से सुनना, लेस में पिछले सारे, ग्रेटर में आने वाले सारे के ऐड करना है, राइट? मेक सेंस? जैसे कि लेस देन का देख सकते हो, पिछले सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए जा रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग हो रहा है. ग्रेटर देन में आने वाले जो आने वाले हैं सबको ऐड कर रहा है, इसलिए देखो ये डिक्रीजिंग है. लेस देन एंड ग्रेटर देन. वाओ. पर एक छोटा सा ट्विस्ट है भाई साहब. व्हाट इज दैट? अगर कोई तुमसे बोले कि मीडियन निकालना है, तो व्हाट यू विल से गाइस? बोलोगे कि बेटा व्हेन दे मीट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है ना, that is median. तो their point of intersection is median, right? तो less than और greater than का बनाओ और वो जहाँ मीट करते हैं, that is your median. Wow. तो बहुत मजे से we have understood this part, right? Now we are talking about quartile ranges. क्या ranges? Quartile ranges. Quart का मतलब होता है 4, something like 4. Yes. तो 4 equal parts. इसका मतलब होगा divides the set into 4 equal parts. जैसे यहाँ पे 4 कितने डेटा थे? 7 डेटा है फॉर एग्जाम्पल. वी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ये क्वार्टर 1 हो गया, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और ये क्वार्टर 4 में आ जाएगा, राइट? वाओ. तो क्वार्टर 1 इज लोअर क्वार्टाइल, क्वार्टर 2 इज द मिडल क्वार्टाइल, क्वार्टर 3 इज द अपर क्वार्टाइल. ये अपर क्वार्टाइल, राइट? इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? अपर क्वार्टाइल माइनस इनर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल माइनस इनर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल माइनस इनर क्वार्टाइल. चलो फर्स्ट क्वार्टाइल डेटा का कैसे निकालेंगे? मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n प्लस 1/4 टर्म इज q1, q2 n प्लस 1/2 मिडल है, राइट? और 3/4 ऑफ q1, 3/4 ऑफ q1, राइट? इजी है. q1, q2, q3. चलो अब इस पे अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, estimate the median for the given data. अच्छा, by drawing and ogive बना के हमें एस्टिमेट करना है मीडियन का. नाइस.
कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले बड़े ध्यान से देखना, व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। तो 0 से 10 देर आर 4 पीपल, जस्ट राइट 4। ऐड तो 4 + 9 13, 13 + 15 28, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ऐड ऑन 30, 28 + 14 42 50, राइट। मीडियन क्या होगा, देर आर 50 टर्म्स, राइट। तो मीडियन विल बी व्हाट, n/2th प्लस n/2 + 1th का मीन। तो मतलब 25 + 26/2, दैट इज 25.5 टर्म इज द मीडियन। तो उससे बड़ा जो क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज योर मीडियन। तो उससे बड़ा ये रहा ना, तो दिस विल बी योर मीडियन क्लास, दैट विल बी योर मीडियन क्लास, राइट। नाउ यू सी 25.5 ग्राफ से अपन निकाल लेंगे, वहां से एक पैरेलली लाइन खींचो, राइट। वहां से पैरेलली एक लाइन खींचो एक्स एक्सिस के, वो जहां मीट कर रही है वहां से फिर एक पैरेलली लाइन खींचो जो वाई एक्सिस के, ये जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, राइट, जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा दैट विल बी आर मीडियन, और मीडियन यहां से 28 आ जाएगा। यस और नो, टेल मी फास्ट, यस और नो, टेल मी फास्ट, जल्दी से बता दो। इजीली मीडियन आ चुका है, तो मीडियन निकालना बड़ा इजी हो गया यार। व्हाट आई डिड यार, कम ऑन, 25 और 26 का आई टुक आउट मीन, दैट केम एज 25.5। फिर मैंने ग्राफ से क्या किया, मैंने ग्राफ से उसको एक पैरेलल लाइन खींचा 25.5 से, राइट, करेक्ट। वेयर इट मीट्स, ड्रॉ अ लाइन, द पॉइंट वेयर इट कट्स, दैट इज योर मीडियन, राइट। वाओ, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा का मोड बताना है यूजिंग अ हिस्टोग्राम, यूजिंग अ हिस्टोग्राम। कैसे करेंगे इसे, हाउ विल प्रोसीड, राइट। तो हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। एक एक करके 0 to 10 5 है, राइट। फिर 10 to 20 12 है, सी 12। 20 to 30 कितना है, 20। 30 to 40 9, देखो 9। 40 to 50 4, राइट। मोड कहता है फाइंड द मोडल क्लास विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी नन अदर देन दिस वन। फिर ये जो हिस्टोग्राम जो अपना बनाया है, यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है इसको इधर वाले के लोअर पॉइंट से कनेक्ट करो, मतलब आई मीन कनेक्ट विद द फर्स्ट वन, एंड जो सेकेंड पॉइंट है उसको लेफ्ट वाले से कनेक्ट करो। वाओ, दे आर मीटिंग एट अ ब्यूटिफुल पॉइंट, दे आर मीटिंग एट अ ब्यूटिफुल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या दिलाएगा, मोड। क्या दिलाएगा, मोड दिलाएगा। वाओ, मोड दिलाएगा। सॉर्टेड है यार, ग्राफ से यूजिंग हिस्टोग्राम से हम इजीली इसको सॉल्व कर दें, राइट। ग्रेट, नाउ दिस क्वेश्चन इज रियली अमेजिंग, दिस विल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। तो लेट्स डीप डाइव इनटू इट, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं बच्चों। चलो, अच्छा, तो ये हमें हाइट दी हुई है 140 to 145 सेंटीमीटर में, इतने बच्चे हैं, 145 to 150 इतने हैं। सो वी हैव गॉट हाइट एंड वी हैव गॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ड्रॉ एन ओजाइव for the given distribution taking 2 cm is equal to 5 cm of the height on x-axis and 2 cm is equal to 20 students. स्केल ग्राफ ने क्वेश्चन ने स्केल पहले ही बता दिया कि भाई साहब ये स्केल लेना है। यूजिंग द ग्राफ डिटरमाइन द मीडियन हाइट, इंटरक्वार्टाइल रेंज, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज अबव 172। हो जाएगा यार, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसे देख के मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना डाला, 12 12 + 20 32, 32 + 30 62, 62 + 38 100, 100 + 24 124, +16 140, 152 and 160,
तो आई हैव ड्रॉन ऑल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। अब मैं क्या करूंगा, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आया 160, राइट, हाँ 160, राइट, करेक्ट। तो पता है हमें क्या करना चाहिए, राइट। अभी पहले हम ना ये ग्राफ बना लेंगे, करेक्ट। कैसे ग्राफ बनाया, लेस देन हो जाए का, लेस देन स्टूडेंट्स जो 140 से कम है 0, 145 से कम कितने लोग होंगे 12, अपर लिमिट ले लो। 150 से कम 32, देखो 150 से कम 32, 155 से कम 62, राइट, 160 से कम 100, राइट, 165 से कम 124, 170 से कम 140। तो इस पूरे ग्राफ में बस हम क्या 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 डेटा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अपर लिमिट ले लेना, राइट। तो इससे ना मेरा ग्राफ बन जाएगा, द मोमेंट ग्राफ इज देयर, राइट, द मोमेंट ग्राफ इज देयर, मैं बना लूंगा। ये क्या है, लेस देन हो जाएगा, ध्यान से देखना, लेस देन हो जाएगा, राइट, करेक्ट। तो मीडियन इज द 88th टर्म, विच इज द 88th टर्म, ध्यान से देखना 88th टर्म कौन सा है, विच इज द 88th टर्म, ये रहा। तो दिस इज माई मीडियन, दिस इज माई मीडियन। क्यों, मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ये जहां मीट करता है आई एम ड्राइंग अ पैरेलल लाइन, तो I'll get a median, right? Since the number of terms is 160, right? Since the number of terms is 160, right? I will divide 160 by 4, which is 40, right? तो 40th term is the lower quartile Q1. See? ये जहां मीट कर रहा है 40, मैंने ये बनाया, राइट, ये जहां मीट कर रहा है वो है लोअर क्वार्टाइल। Now the upper quartile is 3/4 of 160, which is 128th term। तो आप लोग देख सकते हो 128 टर्म यहाँ मीट कर रही है और ये आ गया यहाँ, तो ये आ गया अपर क्वार्टाइल विच इज 164। और रेंज तो सबको पता है यार, रेंज इज व्हाट, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल यार, तो वहाँ से मेरा रेंज आ गया, मज़ा आ गया, राइट। अब फिर भाई ने क्या पूछा था, और एक थर्ड चीज़ पूछा था भाई ने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी हाइट 172 से बड़े हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 172 है ना, इससे मैं एक लाइन परपेंडिकुलर खींचूंगा, राइट। ये जिस पॉइंट में मीट कर रहा है, फिर मैं वाई एक्सिस से कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ ये वैल्यू आई कितनी आएगी, मतलब सिंस हमारे पास ग्राफ नहीं है, वो वैल्यू आई 144, राइट, और ऊपर 160 है। तो इतने बच्चे हैं जिनकी हाइट 172 से बड़ी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 160 माइनस 144 विच इज 60। वाह, क्या क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, राइट, क्लियर। तो ये बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, इसको खुद से करना, और ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, बिलीव मी, स्टैटिस्टिक्स तो ऐसे ही हलवा टॉपिक है, लल्लू ऐसे ही नंबर मिल जाते हैं, और आप लोग तो मचा दोगे, आप लोग तो मचा दोगे। तो किड्स, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा, और ज़्यादा मदद चाहिए, एंड यू नो ऑब्वियसली ज़्यादा मदद मिलेगा तो और बेटर कर पाओगे, तो यू कैन जॉइन आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ क्विजेस करने को मौका मिलता है। क्विज तो इन शॉर्ट क्या यार, मैं अपना नॉलेज चेक कर रहा हूँ, हाँ नॉलेज ही तो चेक कर रहा हूँ, एंड यू कैन compete with all the students across the globe. हाँ, and kids, हाँ NTSE जगरनॉट लाइक लॉन्च हुआ है, तो दिस इज़ फॉर किड्स लाइक जिसने ना पहला लेवल क्लियर कर दिया है, स्टेज 2 का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो यू कैन विजिट दिस लिंक, एंड किड्स इफ़ यू यूज़ दिस कोड यू विल गेट अमेजिंग 20% ऑफ। मैंने जो बताया ना, ध्यान से सुन लेना, राइट, कितने सारे फायदे हैं, राइट, कितने सारे। एंड द बेस्ट पार्ट इज द फाइनल रिवीजन जो अपन को करना है ना, मेरे को अगर फाइनल रिवीजन करना है तो मुझे ऐसा बहुत सॉलिड क्रैश कोर्स मिल रहा है, बी अ पार्ट ऑफ दैट, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। यू कैन यूज दिस NA Pro PR वाला कूपन एंड गेट अ अमेजिंग डिस्काउंट। So you can follow me, you can connect with me here as well, and thank you kids, I hope you like this, and we'll be bringing more sessions like this. Till then take care यार, और मचाते रहो, और क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर, तो ऑल द बेस्ट यार, मचाते रहो, फिर मुलाकात होगी। Till then take care, bye bye.